आप अपने पति को मार करके ड्रम में सीमेंट में पैक करने लग गए, अपने अच्छे खासे पति को मार दी और एक पराये मर्द के संग रंग रलियां मना रही है। ये बुद्धियां भ्रष्ट कहां से हुई बताओ ना। आप क्यों नहीं समझते वेश क्या है? ये इमारत बनी है तो इसकी नींव मजबूत है तो ये टिकी हुई है। यदि ये वेश कमजोर होता तो ये टिकी ना रहती। आप कितना भी सजा लो, ऊपर पैंट पुट्टी मार लो, पर नीचे कमजोर है तो टिका ना रहेगा कुछ। हम सनातनियों का वेश हमारी शुद्धि है। आप कितनों को ये बात पता है कि हमारे बाप दादे कह गए हैं कि जैसी राखे शुद्धि वैसी बने? ये बात सही है कि गलत है? तो क्यों नहीं मानते? सही है तो मानो, वरना नुकसान अनिरुद्धाचार्य का ना होगा, तुम्हारा होगा। अपने पति की छाती में खंजर मारने वाली स्त्री कैसी रही होगी? भोजन में नींद की गोलियां मिलाने वाली, सुला करके उसका मर्डर कर देने वाली, सीमेंट भर देने वाली पत्नी कैसी रही होगी? बताओ जरा, इससे क्या सिद्ध होता है? सोचिए, एक पति जो अपनी पत्नी में समर्पित है। आप बताइए, हम आपके घर आए भोजन करने और आप हमें नींद की गोलियां मिला के सुला दें और हमें मार डालें, इसमें हमारा क्या कसूर है? उस लड़के का क्या कसूर था? वो तो पत्नी के हाथ का ना भोजन कर रहा था। उसे क्या पता था कि इस भोजन में जहर है, नींद की गोलियां हैं? उसे क्या पता था कि हमें सुला के हमारी छाती पे खंजर मार दिया जाएगा? मैं सवाल उस लड़की से नहीं, सवाल मैं ये करता हूं कि उस लड़की की आखिर ऐसी बुद्धि हुई क्यों? मैं उस वेश पे जाता हूं, मूल पर, कि समाज की आज ऐसी बुद्धि क्यों हो रही है। आज वो लड़की है, कोई और लड़की है, कोई और लड़का है। लड़का भी परेशान करता है, वो भी मार डालता है कई बार स्त्री को। क्यों? सवाल ये है कि आदमी, हम सनातनी हैं, हम लोग ना चूहा को भी नहीं मारते। मच्छर को मारना पाप समझते हैं सनातनी लोग। गाय को रोटी निकालते हैं, कुत्ते को रोटी निकालते हैं। बोलो हाँ, हम चींटियों को आटा डालते हैं। सोचिए, जिस सनातन में चींटी का भी हम सम्मान करें आटा डालकर, हम मच्छर मारने को पाप समझें, उस देश में वो सनातनी यदि पति को मार डाले, पत्नी को मार डाले, तो बताइए। मैं सवाल करता हूं कि ये बुद्धि आई कहां से, बनी क्यों? कहीं ना कहीं जब आप सत्संग से हट जाते हैं, आप जब चरित्रहीन हो जाते हैं। वो लड़की क्या थी? चरित्रहीन हो गई ना, गैर मर्द के साथ घूम रही है, अपने पति को हटा दिया रास्ते से। ये गैर मर्द के साथ, अच्छा बताओ, सीता मैया रावण के साथ चली गई, चुरा के ले गया। रावण ने इतना लोभ दिया, रावण तो सोने की लंका का मालिक था कि नहीं? क्या बोलता रावण? सीता तुम मेरी पत्नी बन जाओ, मंदोदरी तुम्हारे पांव दबाएगी। मंदोदरी रानी है लंका की, वो पांव दबाएगी। सोने की लंका थी रावण की। ऐसे आजकल की कुछ स्त्रियां तो रावण को देख लें तो कहें हमें ले चल चुरा के, हम तैयार हैं। आज तो खुद लोग भाग के उसके विमान में चढ़ जाएं। आज यदि रावण होता तो उसे चुराना ना पड़ता, ये कुछ स्त्रियां दौड़ दौड़ के चढ़ती उसके विमान में। नहीं, लेकिन सोचो माता सीता के बारे में कि सोने की लंका में रहकर आ गई माता सीता। इतना उसने प्रलोभन दिया, इतना प्रलोभन दिया। लेकिन धन्य है, ये नारियों को सीखना चाहिए कि सोने की लंका को लात मार के बनवासी राम के संग रहने सीता मैया आ गई। पति कितना गरीब हो, लेकिन नारी को कभी अपने पति का त्याग नहीं करना चाहिए। ये सीता मैया ने करके दिखाया है। अब बताइए, ऐसी नारियां जिस देश में हुआ करती थी कि लंका को लात मार के और वनवास में रहने वाले राम को अपनाएं, वरना सीता मैया का भी मन डोल जाता इतना धन देखकर। इसलिए मेरी मां, अपना धर्म ना जाने देना। तुम्हारा धर्म क्या है?
पति के साथ रहना। तुम्हारा धर्म क्या है? तुम्हारे दोनों कुलों की मर्यादा। नारी जो होती है ना, मर्द गलती करता है, पुरुष गलती करता है, उसे दंड भी मिलता है, लेकिन समाज की दृष्टि नारियों पर ज्यादा है, क्योंकि तुम्हारे ऊपर 2 कुलों की जिम्मेदारी है या नहीं? जिस पर जिम्मेदारियां, अब मुझे कोई भी शब्द बोलना होता है, मैं बड़ी जिम्मेदारी से बोलता हूं, कुछ भी नहीं बोल सकता ना मैं। आप कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि आपका बोला हुआ हाईलाइट नहीं होगा, आपको बोला हुआ वो आपकी पर्सनल विचारधारा हो जाएगी, लेकिन मेरा बोला हुआ तो बड़ी बात हो जाएगी। इसलिए आपको समझना चाहिए। समझना क्या चाहिए कि हम सब अपने अपने शुद्धि का, सत्य का, मर्यादा का, धर्म का पालन करें। ये सृष्टि तब सुरक्षित रहेगी जब धर्म रहेगा। धर्म क्या है? शुद्धि। शौच करो, लघु शंका जाओ तो शुद्धि। तो आज से कितने लोग मेरी बात को ध्यान से अपनाएंगे? शुद्धि का कौन कौन ख्याल रखेगा? क्या रखोगे बताओ? बोलो मेरी मां। धर्म क्या है? सोचो, हम लोग ना यज्ञोपवीत पहनते हैं। हम क्या पहनते हैं? जनेऊ। जनेऊ सुना? जनेऊ, यज्ञोपवीत जानते हो? हम लोग यज्ञोपवीत पहनते हैं। हम लोगों को कितनी भी जोर की सुसु आए, जब तक कान में 3 बार लपेटे ना यज्ञोपवीत, तब तक लघु शंका नहीं करते। सोचिए, हम लोग लघु शंका भी करते हैं तो एक धर्म के यज्ञोपवीत में बंध करके लघु शंका करते हैं। मतलब हम लोग लघु शंका भी कर रहे हैं तो धर्म के बंधन में बंध के कर रहे हैं। बोलो हां। बैठ के करते हैं, खड़े होके बैलों की तरह नहीं। आजकल के लोगों को यही अक्ल नहीं है कि लघु शंका कैसे करनी चाहिए। ये सब बताना क्यों पड़ रहा है? क्योंकि चीजें नष्ट हो गई, क्योंकि लोगों को ज्ञान नहीं है। पहले का मर्द, तुम्हारे दादा परदादा, नाना परनाना जो थे, वो धोती पहनते थे। बताओ, पहले का पुरुष भी खड़े होके लघु शंका करता था कि बैठ के? बोलो क्यों? क्योंकि बैठना मर्यादा है। लघु शंका करना भी एक मर्यादा है, नहीं है? अब आप ना माने आज की आधुनिकता में, तो हम क्या करें? लघु शंका खड़े होके नहीं करनी चाहिए। खड़े होके बैल, जानवर करते हैं। मनुष्य हो ना? क्या हो आप लोग? क्या हो आप लोग? हाँ, तो मनुष्य कब बनोगे? जब मनुष्य का आचरण अपनाओगे। इसलिए आचरण, पहला आचरण है शुद्धि। अपने को सदा शुद्ध रखो, बाहर से भी और भीतर से भी। बाहर भी आप शुद्ध हैं। जैसे कुछ खाए तो बिस्तर में बैठ के लोग खाते हैं, बिस्तर पर नहीं खाना चाहिए। कुछ भी खाओ तो आचमन करना चाहिए, मतलब थोड़ा पानी पीना चाहिए, शुद्धि होती है। अब आप लोग क्या करते हैं? खाए बिना पानी पिए घूम रहे हैं। इससे क्या होगा? नेगेटिविटी। इस संसार में 2 चीजें हैं, पॉजिटिविटी और, जैसे लोग कहते हैं ना प्रेतात्मा, भूत, पिशाच, ये सब क्या है? ये कुछ दिखता नहीं है, ये नेगेटिविटी है, नेगेटिव थॉट है। प्रेत क्या है? प्रेत नाम की चीज क्या है? भूत नाम की चीज क्या है? भूत प्रेत कोई ऐसा नहीं कि कोई ऐसे आ रहा है, नहीं। भूत का मतलब है नेगेटिविटी। उदाहरण से समझो, क्या लिखा है हनुमान चालीसा में? भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब। तो आप बताओ, ये भूत प्रेत, ये भूत पिशाच निकट नहीं आवे, ये भूत पिशाच है क्या? क्या है ये? सुनो, ये भूत पिशाच क्या है, इसे बड़े ध्यान से सुनो। ये भूत पिशाच, जैसे हमारे देश में बहुत लोग आत्महत्या कर लेते हैं। एक नाम बता रहा हूं, सुशांत सिंह राजपूत। सुशांत ने आत्महत्या कर ली, सबको पता है। क्यों कर ली?
क्योंकि कोई भी एक दिन में तो आत्महत्या नहीं कर लेता ना भाई, बार बार उसके मन में आत्महत्या करने के विचार आए होंगे, थॉट आए होंगे, मर जाते हैं, अब मर जाते हैं, अब मर जाते हैं। एक बात याद रखना, जब आपके भीतर नेगेटिविटी आने लगती है ना, तो पॉजिटिविटी के दरवाजे बंद से हो जाते हैं। फिर कोई कुछ सुनाए समझाए समझ में नहीं आता। जिसे बोलते हैं विनाश काले विपरीत। हाँ, ये जो गलत थॉट आपके भीतर आ गए, गलत विचार जो आपके भीतर आकर कब्जा कर लिया, जो बार बार आपको परेशान, डिप्रेशन क्या है, तनाव क्या है, यही भूत प्रेत है, नेगेटिविटी। इस ब्रह्मांड में नकारात्मक ऊर्जा भी है और सकारात्मक ऊर्जा भी है, हाँ या ना? आप मानते हैं इस बात को? कई बार हम ऐसी जगह जाते हैं जहां हम पॉजिटिविटी से भर जाते हैं, अपने आप हैप्पी हो जाते हैं, खुश, बोलो हाँ। और कई जगह ऐसी होती है जहां जाने से हम लोग बिल्कुल भयानक सा दृश्य दिखता है, डर लगने लगता है, परेशान होने लगते हैं। मतलब वो जगह का भी दोष है, वो नेगेटिविटी से भरी जगह है। आप एक बात बताओ ना, आप मंदिर जाओ और शमशान जाओ, दोनों जगह की ऊर्जा आपने महसूस की कि नहीं? बोलो हाँ। मंदिर जो है पॉजिटिविटी से भरा है, जबकि शमशान में आप जाएंगे तो थोड़ा सा आपको शुरुआत में, बाद में शमशान जरूर जाना चाहिए, ताकि वहां से हमें बड़ी सीख मिलती है कि आज जो ये आदमी जल रहा है, ऐसे हमें एक दिन जलना है। घमंड किस बात का है साहब, ये सबक वहीं से मिलती है। आपको हम केवल ये बता रहे हैं कि इस ब्रह्मांड में दो चीजें हैं, नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी। अब यदि आपने एक चीज ध्यान दिया होगा, आपके घर में मच्छर मक्खी कहां होते हैं ज्यादा? जहां शुद्धि होती है वहां, या जहां गंदगी होती है वहां? क्यों? जहां गंदगी होगी अपने आप मच्छर वहां हो जाएंगे। आप मच्छर को फोन लगा के नहीं बुलाते, भाई साहब यहां गंदगी आ जाओ, बुलाते हो? आपके पूरे शरीर में कहीं घाव हो जाए तो मक्खी आएगी और डायरेक्ट वहीं जाके बैठेगी जहां घाव है। उस मक्खी को कैसे पता चला कि यहां घाव है? क्योंकि उसके भीतर जो तंत्र है, जो उसकी सूंघने की घ्राण इंद्री है, वो सूंघ लेती है बड़ी दूर से कि कहां क्या है। उसी तरह जब आपके आसपास गंदगी होती है, विचारों की गंदगी, आप गलत चीज देखते हैं मोबाइल पे, गलत चीज सुनते हैं, गलत लोगों के साथ, शराबियों के साथ आपका उठना बैठना है, गंजेड़ियों के साथ आपका उठना बैठना है, तो क्या होगा? वो नेगेटिविटी आपकी तरफ खींची चली आएगी और आपको क्या करेगी? वो नेगेटिविटी आपके ऊपर बैठ जाएगी और फिर आपके मन में गलत गलत ही विचार आएंगे। क्या विचार आएंगे? गलत। वो गलत विचार इस हद तक पहुंच जाते हैं कि व्यक्ति को वो आत्महत्या की प्रेरणा देने लग जाते हैं। आत्महत्या की प्रेरणा कोई और नहीं देता, खुद के भीतर के विचार कहते हैं कि यार अब मर जाओ, सारे दरवाजे बंद हैं।